नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब एक से ज्यादा रेजिस्टेंस हो तो कैसे हम उनको एक सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस करें। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ये क्लास 10 में भी पढ़ा था, वही चीज दोबारा पढ़ेंगे और फिर इसमें कुछ आगे भी पढ़ना है आपको। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कोई भी देखो कॉम्प्लेक्स सर्किट हो जिसमें बहुत सारे रजिस्टर हो, उसको हम एक सिंगल रजिस्टर से हटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा, पहले मैं डायग्राम बना लूं कि ये जो सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें यहां पर दिस इज ए बॉक्स कंटेनिंग रजिस्टर। ठीक है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, इसमें खूब सारे रजिस्टर हैं और वो जैसे तैसे कनेक्टेड है, हमें पता नहीं है कि वो कैसे कनेक्टेड है। अगर इसको मिला करके आप एक सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस करना चाहते हैं तो उस सिंगल रेजिस्टेंस को हम लोग आर इक्विवेलेंट कहते हैं। और उसको निकालने का तरीका ये है कि आप क्या कीजिए कि यहाँ एक बैटरी लगा दीजिए, ठीक है, और बैटरी से इसमें करंट भिजवा दीजिए और ये करंट जो है वो हम किसी डिवाइस से मेजर कर लेंगे। डिवाइस मतलब एक एमीटर करके डिवाइस होता है जो करंट नापता है। तो अगर ये करंट नापने में सक्सेसफुल हो गया या करंट निकाल लिया हमने, तो देखिए अगर ये सारे रजिस्टर को मिला के अगर आप सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस कर रहे हैं तो उस रजिस्टर में सेल लगाने पे सेम करंट आना चाहिए। ठीक है, तो I जो होता है दैट इज इक्वल टू E अपॉन आर इक्विवेलेंट। ठीक है भाई, ये जो बॉक्स है इसमें बहुत सारे रजिस्टर हैं लेकिन वो मिलाकर हमने सिंगल रजिस्टर बना दिया है। तो बैटरी के क्रॉस जब सिंगल रजिस्टर लगा रहे तो ये करंट भेजता है बैटरी ओम्स लॉ से। तो अगर आपको ई और आई पता है तो यहाँ से आप इजीली इसका आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। कैसे? ई बाई आई से। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट निकालने का तरीका ये होता है कि आप इसके क्रॉस बैटरी कनेक्ट कर दीजिए और वहां से करंट फ्लो करा करके ई और आई मेजर कर लीजिए, यहाँ से आपको आर इक्विवेलेंट मिल जाएगा। अब देखो हमें जो है मेन जो कॉम्बिनेशन पढ़ना है उसमें पढ़ना है सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन और फिर आके पढ़ना है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज्यादा रजिस्टर एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं। ये R1 ले लिया हमने, ये R2 ले लिया और ये R3 ले लिया। ठीक है, अब एंड टू एंड कनेक्टेड का मतलब होता है एक जहां खत्म हो रहा है दूसरा वहां शुरू हो रहा है। इस तरह के कॉम्बिनेशन की खासियत ये होती है कि इनमें जो है करंट जो है वो सेम फ्लो करता है। आई जो फ्लो होगा वो थ्रू आउट सेम होगा। तो कंडीशन फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ये होता है कि 3 और मोर रजिस्टर या 2 और मोर रजिस्टर आर सेट टू बी इन सीरीज इफ करंट फ्लोइंग थ्रू देम इज सेम। ठीक है, इसको मैं नोट करा देता हूं आपको। देखो, when the resistance or any type of element, मतलब रेजिस्टेंस की तरह कुछ भी हो, फिलहाल हम लोग रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो इसी का बात करें, are connected end to end then they are said to be in series end to end। ठीक है, the current through each element is same, हर रजिस्टर से जो करंट जाएगा वो सेम होगा। अब इस कॉम्बिनेशन को हम लोग एक सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस कर सकते हैं। हम चाहें तो इस कॉम्बिनेशन को एक सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस कर सकते हैं। उस सिंगल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी उसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं, वो निकालते हैं। देखिए मान लीजिए ये टर्मिनल ए है और बी है, ये टर्मिनल है ए और बी, तो ये तीनों को मिला करके ये आया है। तो सेम करंट जब आई फ्लो करेगा तो यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस वही आना चाहिए जो यहाँ है।
अब यहाँ से यहाँ तक का देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो VA माइनस VB अगर करें तो देखो इसका पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे प्लस इसका, सबका हाई लो इसी तरह से है, यही है ना। तो पहले वाले का पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, I इंटू R1, दूसरे वाले का I इंटू R2, तीसरे वाले का I इंटू R3, और ये मिला करके आपको I इंटू R के बराबर होना चाहिए। यहाँ से I कॉमन है, कट जाएगा, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा सीरीज में वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर 3 से ज्यादा रजिस्टर हो तो R4 और फिर और है तो R5 R6 जुड़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपको, दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर आपको सर्किट में कभी 2-3 रजिस्टर सीरीज में दिखे तो आप सबको मिला के एक सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस कर सकते हैं। अब इसमें देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं नोट करने वाली। सीरीज में होने से सब में करंट तो सेम होता है बट पोटेंशियल डिफरेंस सबके सेम नहीं होता है। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा V इक्वल टू IR होता है, इसका मतलब है कि करंट तो सब में सेम है बट रजिस्टर तो अलग अलग हो सकता है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लिख सकते हैं कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब जिस रजिस्टर का वोल्टेज हाई होगा या जिस रजिस्टर का रेजिस्टेंस हाई होगा उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी हाई होगा। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उसका होगा जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। उसी तरह से सीरीज में अगर हम पावर की बात करें तो तीनों रजिस्टर में करंट सेम जा रहा है, तो पावर का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R। तो I स्क्वायर R के हिसाब से देखा जाए तो भाई I तो सब में सेम है ना, तो पावर इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो अगेन वो रजिस्टर सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, अगर आपको n आइडेंटिकल रजिस्टर मिल जाए, n आइडेंटिकल रजिस्टर, आइडेंटिकल का मतलब क्या हुआ, सबका रेजिस्टेंस सेम है, तब जो R इक्विवेलेंट होगा आपका वो हो जाएगा सीधे n इंटू R, ठीक है। वो कैसे, R प्लस R n टाइम्स करोगे तो क्या आ जाएगा NR। आइडेंटिकल रेजिस्टर्स में क्या होगा, करंट तो पहले से सबका सेम था, रेजिस्टेंस भी अगर सेम है तो सबका वोल्टेज भी सेम हो जाएगा, जो V इक्वल टू IR है ना, सबका सेम होगा। तो अब हम लोग जो है सीरीज कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, सपोज इस तरह का एक सर्किट ले लेते हैं, ठीक है। ये है 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 3 रजिस्टर हैं, और यहाँ एक बैटरी लगा हुआ है जिसका लिखा हुआ है 20 वोल्ट कॉमा 1 ओम, दैट मीन्स 1 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ये पॉइंट को A मान लो और ये पॉइंट को B मान लो, तो ये 3 रजिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन है। क्यों, क्योंकि तीनों में करंट सेम जाएगा। तो क्या क्या चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, हमें कैलकुलेट करना है फाइंड R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट का मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, ठीक है। और फाइंड करंट भी निकालना है, साथ में करंट भी निकालेंगे। अब देखिए, सीरीज की पहचान क्या होती है कि सारे रजिस्टर में सेम करंट फ्लो होना चाहिए, ये तो हो ही रहा है। और सीरीज में कैसे जोड़ते हैं रजिस्टर, तो बहुत आसान होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आपको ये सब मिला करके आ जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4 करेंगे तो कितना आ गया, 9 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अब इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फायदा क्या है, इस तरह से फायदा ये है कि अब इस पूरे जंगल को, इन 3 रजिस्टर को हम एक सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब हम सर्किट में दिखा सकते हैं ऐसे कि ये जो सर्किट है इसमें
एक ही रजिस्टर है, ये सारा मिलाकर के इक्विवेलेंट एक ही रजिस्टर है ए और बी के बीच में, और वो रजिस्टर कितना है 9 ओम। बाकी ये बैटरी अपनी जगह है, और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, ये 1 ओम और ये 20 वोल्ट। अब इस तरीके से क्या होता है कि करंट लिखने में आपको केवीएल लिखने की जरूरत नहीं है, आपको इसमें आई लिखना हुआ तो आई सीधे लिख सकते हैं। कितना होगा, तो ईएमएफ बाय जो टोटल रेजिस्टेंस है वो होगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। कैपिटल आर ये 9 ओम और स्मॉल आर ये 1 ओम। तो ये आपका कितना हो गया 20/9 प्लस 1, तो ये आ गया आपका 2 एम्पियर। ठीक है, सवाल तो यहाँ सॉल्व हो गया, 2 एम्पियर करंट आ गया, तो अब ये 2 एम्पियर सब में जा रहा है। अब इसके बाद मान लीजिए कि किसी का वोल्टेज या पावर पूछा जाए, जैसे 4 ओम के बारे में पूछा जाए कि 4 ओम का वोल्टेज कितना है, तो वोल्टेज निकालने के लिए आप I इंटू आर कर दीजिए। तो I इंटू आर करेंगे तो I आपका आ चुका है 2 और R है आपका 4, तो कितना आ जाएगा 8 वोल्ट। लेकिन अगर इसका बोला जाए कितना ये पावर कंज्यूम कर रहा है, तो I स्क्वायर R से निकाल लेंगे, और I हमारा है 2, तो 2 का स्क्वायर और R कितना है 4, तो ये कितना पावर कंज्यूम कर रहा है 16 वाट। जिस तरीके से मैंने 4 ओम का निकाला, उसी तरीके से हम लोग 3 ओम और 2 ओम का भी वोल्टेज निकाल सकते हैं। अब वोल्टेज देखो निकाल के यहीं पर हम लोग लिखते हैं, तो अगर एक टर्मिनल यहाँ से बना दें, एक टर्मिनल यहाँ से, एक टर्मिनल यहाँ से और एक टर्मिनल यहाँ से, ये जो आया है 8 वोल्ट, ये 8 वोल्ट कहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है इसके क्रॉस, तो ये हो गया 8 वोल्ट। इसी तरह से करंट है आपका कितना आया था 2 ना, तो इसका वोल्टेज कितना होगा 3 इंटू 2 6 वोल्ट, और इसका होगा 2 इंटू 2 4 वोल्ट। ये टोटल वोल्टेज है। बैटरी के क्रॉस यहाँ से यहाँ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है जब करंट फ्लो होता है, बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है E माइनस आई आर। करंट ये सप्लाई कर रहा है ना इसे, यहाँ से अगर निकाल के देखो तो ये हो गया 20 E, I आपका 2 है, R 1 है, कितना आ रहा है ये 18 आ रहा है। मतलब बैटरी तो है 20 वोल्ट की, बट इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखो यहाँ से यहाँ के बीच में 18 वोल्ट है, और ध्यान से देखो यहाँ 8 प्लस 6 14 प्लस 4 आ रहा है ना 18 वोल्ट। तो सारा 18 वोल्ट जो बैटरी ने दिया है वो 18 वोल्ट इन तीनों ने आपस में बांट लिया है। 2 वोल्ट ने कुछ ले लिया 4 वोल्ट, 3 ओम ने ले लिया 6 वोल्ट, और 4 ओम ने ले लिया 8 वोल्ट। तो तीनों का देखो वोल्टेज अपना अपना अलग है, बट तीनों में जो करंट फ्लो हो रहा है वो सेम होगा। यही सीरीज कॉम्बिनेशन की पहचान है कि सब में करंट सेम होना चाहिए, वोल्टेज भले ही सबका अलग अलग हो। क्लियर। और बैटरी जितना भी वोल्टेज सप्लाई कर रहा है वो सारा वोल्टेज ये आपस में बांट लिए हैं। अब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उसके अक्रॉस वोल्टेज भी ज्यादा होता है। देखो सबसे छोटा ये था, इसका वोल्टेज सबसे कम है। नोट करो, आगे चलते हैं। अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास 3 बल्ब दिए हुए हैं, इस तरह से सर्किट बना दिया, और इस सर्किट में हमारे पास 3 बल्ब है। एक बल्ब यहाँ लगा दिया ऐसे, एक बल्ब यहाँ लगा दिया, और एक बल्ब यहाँ लगा दिया। बल्ब जो होता है वो हमारे लिए रजिस्टर होता है और कुछ नहीं। बल्ब का रेटिंग आपको बताया हुआ था, उसी हिसाब से इनका रेटिंग लिखा हुआ है। सबके ऊपर ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, जैसे 50 वाट कॉमा 200 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि ये बल्ब जो है वो 50 वाट का पावर कंज्यूम करता है। कब? जब इसके क्रॉस वोल्टेज 200 हो। इसी तरह से ये है आपका 100 वाट कॉमा 200 वोल्ट, और ये है आपका 25 वाट कॉमा 200 वोल्ट। इन सारे बल्ब्स को हमने सीरीज में लगा के एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब ये बैटरी भी 200 वोल्ट का है। तो आपको बताना है कि इस सर्किट में ये जो करंट है I, ये करंट कितना होगा, और उससे पहले तो सर्किट का R इक्विवेलेंट निकालो। सर्किट का R इक्विवेलेंट निकालो और करंट निकालो, और बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे कि इन तीनों बल्ब में से सबसे ज्यादा ब्राइटनेस किसकी होगी।
मीन्स सबसे ज्यादा पावर कौन कंज्यूम कर रहा है। तो स्टार्ट करो, पहले ट्राई करो। आर इक्विवेलेंट के लिए पहले तीनों का रेजिस्टेंस निकालो। रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। 0.8 एम्पियर। 1/14 एम्पियर। 1/4 एम्पियर। 13 एम्पियर सर। चलो देखो, सबसे पहले तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो पावर का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाय आर, रेटेड पावर का। तो पहले हम सबका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो पहला वाला जो रेजिस्टेंस होगा वी स्क्वायर बाई पी होता है, ये देखिए वी स्क्वायर बाई पी। तो वी इसका हो गया 200 का स्क्वायर बाई कितना हो गया? पी 50 हो गया। ठीक है, इसी तरह से दूसरा वाला बल्ब है बीच वाला, ये इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 200 का स्क्वायर बाई 100, ये होगा। और ये जो तीसरा रजिस्टर है इसका हो जाएगा 200 का स्क्वायर बाई कितना वाटेज है? 25। अब ये तीनों मिला के सीरीज में है तो हम आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो आर इक्विवेलेंट कैसे आएगा? तो R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए सब में 200 का स्क्वायर ऊपर में है तो वो 200 का स्क्वायर कॉमन है, बाहर निकाल लो। एक में फिर बचेगा 1/50 पहले में, दूसरे में बचेगा 1/100 और तीसरे में बचेगा 1/25। ऐसा होगा। अब ये हो गया 200 का स्क्वायर इनटू, इसको अगर हम 100 कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 4, ये हो गया। तो ये हो गया 100। तो 100 से ये कटेगा तो ये 1/14 एम्पियर आएगा। ठीक है, करंट आ गया। अब अगर बात करें पावर की तो देखो तीनों सीरीज में है। पावर का दो फॉर्मूला होता है, एक होता है वी स्क्वायर बाय आर और एक होता है आई स्क्वायर आर। इस केस में हम लोग आई स्क्वायर आर यूज करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि तीनों में करंट सेम है। तो इस हिसाब से जिसका रजिस्टर हाई होगा उसका पावर ज्यादा होगा। अब तीनों में ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस हाई R3 का है। ध्यान से देखो, इसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, न्यूमरेटर सबका तो सेम ही है। तो जो पावर होगा वो थर्ड बल्ब सबसे ज्यादा कंज्यूम करेगा, आई स्क्वायर आर, जिसमें आर जिसका सबसे हाई होगा पावर उसका सबसे हाई होगा। और आर था आपका वी स्क्वायर बाय रेटेड पावर, पावर रेटेड वाला। ठीक है, अब रेटेड पावर जिसका सबसे कम होगा असल में वो सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा था। तो जो आपका बल्ब था, एक 100 वाट का बल्ब था, एक 50 वाट का बल्ब था और एक 25 वाट का बल्ब था। इसमें सबसे ज्यादा पावर ये खाएगा, समझे? ये वाला सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। हालांकि लिखा हुआ कम है, रेटिंग कम है, लेकिन फायदा इसलिए हो गया इसको क्योंकि इसका रेजिस्टेंस इन तीनों में सबसे हाई है। ठीक है, तो जिसका रेटेड पावर कम होता है रेजिस्टेंस हाई होता है, रेजिस्टेंस हाई होता है तो सीरीज में उसका फायदा हो जाता है, वो पावर ज्यादा कंज्यूम करता है। अब हम लोग जो है दूसरा वाला कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज्यादा रजिस्टर कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं कि उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 3 रजिस्टर लिया और ये पॉइंट ए ले लिया और ये पॉइंट बी ले लिया। ठीक है, ये सपोज R1 है तो ये R2 है तो ये R3 है। ये तीनों पैरेलल में कब माने जाएंगे? जब तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, भले ही तीनों में करंट अलग हो। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का कंडीशन क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। अब बात करते हैं कि R1 R2 R3 है। तो मान लो कि यहाँ से करंट अगर I भेजा जाए तो ये जो I होगा वो बढ़ जाएगा, इसमें से I1 करंट इसमें चला गया, I2 इसमें चला गया और I3 इसमें चला गया। बाद में ये तीनों ब्रांच का करंट वापस यहाँ से I निकलेगा। अब हम चाहते हैं कि तीनों को मिला करके एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस करें, तो वो R इक्विवेलेंट क्या होगा वो निकालना चाहते हैं। ये है R इक्विवेलेंट। तो
तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे कि जो करंट उसमें भेजा था सेम करंट इसमें भी भेजिए, ठीक है। तो सेम करंट इसमें भी भेजने से जो यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है और यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो हम इस आई को, इस करंट को या इस आई को ऐसे लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। और ए और बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है VA माइनस VB, इसको हम डेल्टा V लिख देते हैं। तो देखो I को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में देखो I को डेल्टा V बाय R लिखेंगे, VA माइनस VB बाय R। उसी हिसाब से I1 को क्या लिखेंगे, I1 इस ब्रांच का है, तो A और B का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी सेम है, तो डेल्टा V अपॉन R1। इसी तरह से I2 जो है वो भी A और B के बीच में ही है रजिस्टर, तो इसका भी करंट सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, डेल्टा V अपॉन R2। और तीसरा भी इसी तरह से हो जाएगा, डेल्टा V अपॉन R3। अब ये डेल्टा V ऊपर में देखिए कॉमन है, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मिल गया, 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का। जिस तरह से सीरीज में था R1 प्लस R2 प्लस R3, पैरेलल में होता है 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। अगर चौथा होता तो प्लस 1 बाय R4 कर लेते, बट इससे जो आएगा वो रेसिप्रोकल आएगा 1 बाय R, ठीक है। इससे जो जोड़ोगे तो वो आंसर नहीं होगा, फिर उसको रेसिप्रोकल को उल्टा करोगे तब जाके R आएगा। अब क्वेश्चंस में 3 की जगह ज्यादातर जगह 2 रजिस्टर मिलता है, ठीक है। तो 2 रजिस्टर अगर मिलेगा तो क्या करेंगे, तो 2 रजिस्टर में देखो ये 1 बाय R इक्वल टू सीधे लिख सकते हैं 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, और इसको आप लिख सकते हैं R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2। अब इसको जो है 1 बाय R है तो R की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो 2 रजिस्टर का केस ज्यादा हमें मिलता है तो आपको ये फॉर्मूला ज्यादा काम आएगा, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ 2 ही वाले में लगेगा। 3 अगर हो गए रजिस्टर या 4 तो आप यही ट्रेडिशनल तरीके से कीजिएगा। तो ये फॉर्मूला है फॉर 2 रजिस्टर। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को डिस्कस करना है। पहला पॉइंट तो ये है, नोट करने वाली ये चीजें हैं कि आपके पास जितने भी रजिस्टर होंगे सबके क्रॉस वोल्टेज सेम होगा पैरेलल में, बट जो करंट होता है क्योंकि हर रजिस्टर में डेल्टा V बाय R है और पैरेलल में जितने रजिस्टर हैं सबका डेल्टा V सेम है, तो हम कह सकते हैं कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जिस रजिस्टर का वैल्यू कम होगा उसमें पैरेलल में करंट ज्यादा जाता है। देखो जैसे अगर मान लीजिए कि इस तरह से हमने 2 रजिस्टर ले लिए और इसमें सपोज एक रजिस्टर इसमें है, ठीक है ना, ये है 2 ओम, और मान लो कि इधर हमने ले लिया इसके साथ सीरीज में 3 ओम, सॉरी पैरेलल में, तो जो इधर से करंट आएगा ये करंट दोनों में बटेगा, बात तो सही है। लेकिन जो इसमें करंट जाएगा A और इसमें जो करंट जाएगा B वो इक्वल नहीं होगा। किसमें करंट ज्यादा जाएगा, तो जिसका R कम है उसमें करंट ज्यादा जाएगा। इन दोनों में पैरेलल में R किसका कम है, 2 ओम का, तो A करंट विल बी ग्रेटर देन B करंट, ठीक है। तो बड़े रजिस्टर का नुकसान हो जाता है। सेकंड जो है, अगर हम पावर की बात करें तो पावर जो होता है वो V स्क्वायर बाय R या डेल्टा V स्क्वायर बाय R आता है, और एक फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R। यहाँ हम लोग I स्क्वायर R इसलिए नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि I तो हमारे सारे रजिस्टर में अलग अलग होता है पैरेलल में, लेकिन सबका वोल्टेज सेम है। सो यहाँ से पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R आएगा। तो यहां से भी वही सेम कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जो आपका पावर है
वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जिसका R कम होगा वो पावर ज्यादा कंज्यूम करेगा। मतलब इन दोनों में जो होगा वो पावर, जो अगर बात करें तो 2 ओम का पावर इज ग्रेटर देन पावर ऑफ 3 ओम। ठीक है, ये ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, छोटा रजिस्टर। अच्छा, अगर आपके पास n आइडेंटिकल रजिस्टर्स है, n आइडेंटिकल रजिस्टर्स, और सब पैरेलल में लगा दिए, और n आइडेंटिकल रजिस्टर्स इन पैरेलल, तो इनका इक्विवेलेंट कितना होगा? देखो, तो मान लीजिए कि 1/r इक्विवेलेंट लिखेंगे, और सारे रजिस्टर R हैं, तो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, और ये कितने बार करना है? n बार। तो दिस इज योर n टाइम्स। तो इसे हम सिंपली लिख सकते हैं n अपॉन r। तो यहाँ से आपको R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा? R अपॉन n। ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट, और हम लोग इसको खूब यूज करते हैं। अक्सर प्रॉब्लम्स में ऐसा मिलता है। तो R/n ये बता रहा है कि जैसे मान लीजिए कि 2 रजिस्टर लगे हुए हैं R और R पैरेलल में, तो उनका इक्विवेलेंट R/2 होगा। अगर 3 रेजिस्टेंस हैं तो R/3, 4 हैं तो R/4। ये बड़ा अच्छा शॉर्टकट हो जाता है हमारा कैलकुलेशन के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इन 2 रजिस्टर्स इन पैरेलल। 2 रजिस्टर अगर पैरेलल में है तो उसमें कैसे करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके लिए हम लोग पहले 2 रजिस्टर ले लेते हैं। जैसे ये देखो, अब इसमें सपोज R1 रजिस्टर लगा हुआ है, और इसमें मान लीजिए R2 रजिस्टर लगा हुआ है। अगर यहाँ से I करंट आएगा तो नो डाउट दोनों में करंट जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हमें पता करना है कि कितना कितना करंट जाएगा। तो मान लीजिए इसमें A करंट गया और इसमें B करंट गया, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, पैरेलल में अगर 2 रजिस्टर हैं तो दोनों के क्रॉस वोल्टेज सेम होगा। वोल्टेज होता है रजिस्टर का I इंटू R, तो ऊपर वाले का वोल्टेज है A इंटू R1, और नीचे वाले का वोल्टेज है B इंटू R2। तो ये इक्वल कर दिया, एक इक्वेशन। 2 अननोन है तो एक और इक्वेशन चाहिए, और वो किरचॉफ्स करंट लॉ से आ जाएगा कि यहाँ जो इनकमिंग करंट I है दैट विल बी इक्वल टू A प्लस B आउटगोइंग करंट। अब I इक्वल टू A प्लस B कर देंगे, और फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हो गया I, यहाँ पे हो गया A, और B की जगह लिख सकते हैं A इंटू R1 अपॉन R2। ठीक है, और इसको फिर सिंपली सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से A आ जाता है आपका I इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये करंट आपका आ गया A। इसी तरह से आप सेम चीज A को यहाँ रख दे या ऊपर वाले में रख दे तो B आ जाता है। तो B का करंट कॉमन सेंस से लिख लेंगे। देखो, नीचे R1 प्लस R2 है, ऊपर I है, और यहाँ R2 है, तो R2 की जगह R1 रिप्लेस कर दो। तो I इंटू R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये एक तरीके का फॉर्मूला है, लेकिन इसको आप कॉमन सेंस से याद रख सकते हैं। इस शॉर्टकट है करंट निकालने का। अदरवाइज करंट तो हम लोग ऐसे भी नॉर्मली कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हैं। तो देखो, करना क्या होता है कि जो भी करंट I आए पहले उसको R1 प्लस R2 से डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद अगर R1 वाले में करंट निकालना है तो डिवाइड करने के बाद उसको R2 से मल्टीप्लाई करो। देखो यहाँ पर A करंट जो है वो किससे मल्टीप्लाइड है? R2 से, और B वाला R1 से। मतलब इस ब्रांच का करंट निकालने के लिए इस ब्रांच के रजिस्टर से मल्टीप्लाई करना है। देखो, ऐसे न्यूमेरिकल नहीं समझ में आएगा, ऐसे समझो। मान लीजिए कि आपको यहाँ पर मिला 1 ओम, ठीक है, और यहाँ पर मिल गया 3 ओम, और यहाँ से कहा गया कि भाई ऐसा है कि यहाँ से करंट आ रहा है सपोज 4 एम्पियर। तो ये 4 एम्पियर जो है वो दोनों में बटेगा। इसमें कितना जाएगा? तो आपको करना क्या है कि ये जो I आ रहा है I, इसको पहले R1 प्लस R2 से डिवाइड करो। तो I/4 हो गया 3 प्लस 1। अब जिस ब्रांच में करंट निकालना है उस ब्रांच के नहीं, दूसरे ब्रांच के रजिस्टर से मल्टीप्लाई करो। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा अगर इस ब्रांच का चाहिए।
समझे? तो 3i/4, i 4 है ना, तो 4/4 कितना हो जाएगा 3 एम्पियर। तो इसमें गया 3 एम्पियर, तो इसमें जाएगा बचा हुआ 1 एम्पियर। एक का निकल गया तो दूसरे का ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नोट करो इसको। 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम, ये 3 रजिस्टर हो गए। यहाँ एक बैटरी लगा हुआ है। अब बैटरी जो है वो है 30 वोल्ट कॉमा 1 ओम, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ये पॉइंट को ए और बी मान लो, ए और बी के बीच में तीनों पैरेलल में है। तो आपको क्या क्या निकालना है? फाइंड आर इक्विवेलेंट, ठीक है, बिटवीन ए एंड बी। फिर उसके बाद निकालना है करंट फ्लोइंग थ्रू सेल, बैटरी से कितना करंट फ्लो हो रहा है। एंड उसके बाद सी निकालना है आपको, सपोज पावर या करंट इन ईच रजिस्टर निकाल सकते हैं, आई इन ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर में कितना करंट जा रहा है। करंट पता होगा तो हम किसी भी रजिस्टर का पावर वगैरह भी निकाल सकते हैं। देखो, ऐसे केसेस को सॉल्व करने के लिए यहाँ 3 रजिस्टर है, तो 3 रजिस्टर के लिए हमारे पास शॉर्टकट नहीं होता है। तो 3 रजिस्टर में इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप 6 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2 प्लस 1, तो 6/6 आ जाएगा। तो यहाँ से आर आपका आ गया 1 ओम। 1 ओम का मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा का पूरा सर्किट है, दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू 1 ओम रजिस्टर। यहाँ मान सकते हैं कि आर जो है वो 1 ओम है, और ये जो बैटरी है और ये 30 वोल्ट और 1 ओम। तो इसमें करंट कैसे निकाले? तो देखो, आई हो जाएगा 30/r इक्विवेलेंट करना है ना, तो 30/2 कर देंगे, 30/2, तो करंट कितना आ जाएगा 15 एम्पियर। 1 + 1 2। अब ये जो 15 एम्पियर करंट है ये तो यहाँ का करंट है ऐसे, बट इन तीनों का करंट तो अलग अलग होगा। अब 3 रजिस्टर में ये जो अभी शॉर्टकट सिखाया मैंने 2 रजिस्टर वाला, वो काम नहीं करेगा। तो इसमें क्या करना होगा कि करंट आपको मान करके, एक उपाय है कि ए बी सी करंट मान लो, तीनों करंट का सम कितना हो गया 15, और तीनों का वोल्टेज बराबर कर दो। दूसरा तरीका है कि अगर आपको ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता हो तो वहां से आप डायरेक्ट ये निकाल सकते हैं। तो हम ये सेकंड मेथड यूज करेंगे। देखो, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ए और बी के बीच में, वी ए माइनस वी बी, वो इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। जो ये पॉइंट को भी तो बी मान सकते हैं और ये पॉइंट को ए मान सकते हैं, यहाँ कोई रजिस्टर तो है नहीं। तो ये आपको ई माइनस आई आर से इजिली मिल जाएगा। और ई कितना है हमारा 30, आई कितना है हमारा 15, आई तो हमारा 15 है, आर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, तो ये 15 वोल्ट हो गया। इसका मतलब ये तीनों के क्रॉस 15 वोल्ट है, तो ये जो करंट है ए बी और सी, ये करंट हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ए हो जाएगा आपका 15/2 एम्पियर, तो उसी तरह से बी हो जाएगा 15/3 5 एम्पियर, और सी हो जाएगा आपका 15/6, ठीक है, 5/2 एम्पियर। आप चाहे तो तीनों को जोड़ सकते हैं, देखेंगे जोड़ करके। तो ये देखो 7.5 और ये है 2.5, तो कितना हो गया 10 और प्लस 5 15 आ गया ना, 15 एम्पियर। 15 एम्पियर इनकमिंग है। अब इसमें अगर आपको पावर भी पूछा जाता किसी का, तो पावर भी इजीली निकाल सकते थे, क्योंकि अब करंट पता है तो I² R यूज कर सकते हैं। जैसे 2 ओम का पावर कहा जाए तो A² × 2,
या पावर निकालने का एक और फॉर्मूला होता है डेल्टा वी स्क्वायर बाय आर, जहां डेल्टा वी इनके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस होगा और वो भी पता है 15। तो पावर निकालने के लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हैं।